वो आपको दिखाते हैं। ये तो इसी तरह आज हम मौजूद हैं गाज़ी में। तो हम आज गाज़ी के यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनसे गाज़ी के हवाले से बात करेंगे कि गाज़ी में यहाँ पर क्या मसाइल हैं और यहाँ पर जो नुमाइंदगान हैं जो उन्होंने वोट दिया जिनको, तो उनकी कारकर्दगी क्या है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर गाज़ी जो है मेन बाज़ार में। तो हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, इरम रशीद खान रिमी तारखेली। उनसे पूछेंगे कि गाज़ी के मसाइल के बारे में वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊँ, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन स्टार्ट इससे करूँगी कि हमें सड़क की बहुत सख्त प्रॉब्लम है। हमें हर गांव को, मैं सिर्फ गाज़ी की नहीं करूँगी, PK-42 की करूँगी, इसलिए कि ये हमारा हल्का है। यहाँ पे हमारी सड़कें नहीं हैं, हमारा सीवर सिस्टम हर गांव का बहुत ख़राब है, हमारी एजुकेशन उस तरह की नहीं है जैसे कि और दूसरे हलकों की है। कल मैं गई थी बांडी सईदा, वहाँ पे लड़कियों का स्कूल अभी तक नहीं बना, हमारी बच्चियाँ ऐसे बैठी हुई हैं। वहाँ पे जो लड़कों का स्कूल है वो सिर्फ प्राइमरी तक है। हमारी जो हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल कोई जाता है तो वहाँ से भाग जाता है, इसलिए कि वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कोई वो चीज़ें नहीं हैं जो कि आम रेगुलर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारी अगर गर्ल्स कॉलेज है वो भी इतना वो नहीं है कि हर 6-7 महीनों बाद टीचर्स चेंज हो रहे हैं गर्ल्स कॉलेज में, ये गलत है। हमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जैसे रोडों के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ देखा है कि गाज़ी में कुछ जगह पे अपनी मदद आपके तहत लोग जो है रोड्स का काम कर रहे हैं। तो पहले ज़रा थोड़ा सा रोड्स के बारे में बताइए कि क्या सूरत हाल है ओवरऑल गाज़ी में। असल में मैं आपको सच बात बताऊं, उसमें हमने फ़ंड रेज़ किया। मैं भी वहाँ पे बहुत एक्टिव थी फ़ंड रेजिंग में। आप खुद मतलब वहाँ पे उसमें फंडिंग आपने की? बिल्कुल, मैं वहाँ पे फ़ंड रेज़ किया है। मैं खुद एक बंदे के पास सड़क पे खड़ी होकर फ़ंड रेज़ किया है और मुझे कोई शर्म नहीं आई, कोई बुरा नहीं लगा। असल में कॉन्ट्रैक्टर्स जिन को मिल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, आप उनके अगर देखें तो सेम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो वहाँ पर मटीरियल अच्छा नहीं लगाते, चोरी चकारी है बहुत, उसकी वजह से हमारा कोई रोड ठीक नहीं है। सो अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं कि जो सिफारशी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें अगर हटा दें तो शायद हमारे रोड ठीक हो जाएं। इसकी मेंटेनेंस होती रहेगी, ये ऐसी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे तो जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो चोरी चकारी करते हैं, 2 नंबर का माल डालते हैं और हमारी सड़क हर 6 महीनों बाद ख़राब हो जाती है। आप अगर पता कराएंगे तो सेम कॉन्ट्रैक्टर्स बार बार आ रहे हैं, सेम कॉन्ट्रैक्टर्स को बार बार वो ही पैसे मिल रहे हैं और वो टूट जाती है। गाज़ी के हालात बहुत अच्छे होने चाहिए थे, इसलिए कि जो हमारे यहाँ के सियासतदान हैं वो आज से नहीं है, 13 सालों से हैं। लेकिन बहुत मायूसी होती है। अमेरिका छोड़कर आई हूँ, एज अ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे काम करूँगी, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, हुकूमत के साथ कदम के साथ कदम मिला के चलूँगी। और जो फ़ीमेल लोग हैं, हमारी जो ख़वातीन है वो बहुत खुश हैं मेरे आगे बढ़ने से। बहुत ख़वातीन मेरे घर में आते हैं, सवाल लेकर आती हैं, काम लेकर आती हैं और वो कहती हैं हम इस बात पे खुश हैं कि आप फ़ीमेल हैं। अच्छा, आप तो यहाँ पर जैसे आपने कहा आप बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है, तो ये मैं अब देख रहा हूँ तजावज़ात की भरमार है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए रोड जो है बिल्कुल हर जगह पे जो है गाज़ी मेन बाज़ार में तजावज़ात भी है, तो उसके हवाले से उस पे आजकल हमारे AC साहब नए आए हैं, शायद इसलिए आपको लग रहा है। पहले मुझे पास में, जब मैं 8-9 महीने पहले यहाँ से गई थी अमेरिका, इतने बुरे हालात नहीं थे, आज हैं और शायद हमारे बिल्कुल नए AC आए हैं। मुझे ये बताएं, हम 2020 में रह रहे हैं और बच्चियाँ तालीम से बहुत दूर हैं और हर बच्ची का ये ख्वाब है वहाँ पे कि हम टीचर उस्तानी बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। तालीम उस तरह की नहीं है जैसी होनी चाहिए, जैसे और जगह पे है। दूसरी ये बात है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बल्कि मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो कि हमारे इर्द गिर्द की लड़कियाँ, बच्चियाँ और बच्चे जो कि इतने टैलेंटेड और इतने लायक फायक हैं, वो नहीं जा सकते दूर। यहाँ पे वो उनको इस चीज़ की सहूलत होनी चाहिए। आपने कहा हम अमेरिका से आए हैं, तो यहाँ पर आपकी किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, तो सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, तो क्या समझती हैं आगे कोई ज्वाइन करने का इरादा है किसी पार्टी? अगर क्योंकि काम तो यहाँ पे जितने भी काम होते हैं पार्टी बेसिस पे होते हैं, तो उसमें क्या इंटरेस्टेड हैं? सो फार नहीं, फिलहाल नहीं। नो।
जी नाज़रीन, जिस तरह आपने यहाँ पर सुनी इरम जो है रीमी ताहिर खेली की बातें सुनी आपने, तो इस तरह जो है हम जो है मज़ीद आगे जाएंगे। यहाँ पर जितने भी मसाइल है गाज़ी के हवाले से हम बात करेंगे। गाज़ी तहसील गाज़ी एक इंतहाई बेहतरीन किस्म की तहसील थी कुछ अर्सा पहले तक, लेकिन आस्ते आस्ते इसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे पास हॉस्पिटल जो है वो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। हमारी बहनें, बेटियाँ जो गायनी की उनको प्रॉब्लम होती है, गायनेकोलॉजिस्ट होने के बावजूद, एनेस्थीसिया के डॉक्टर होने के बावजूद, बेहतरीन हमारा ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने एक रवैया बना लिया है कि अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में लोगों को लेके जाते हैं और बाहरी फीसों के एवज उनका इलाज किया जाता है। और इसी सिलसिले में मैंने भूख हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और इंशाल्लाह मैं भूख हड़ताल करूँगा इन चीज़ों के ख़िलाफ़। जी, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त नायब नाज़िम एक्स जो है यहाँ के मौजूद हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि वो जो है गाज़ी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जो आप गाज़ी आए। गाज़ी मेरे ख्याल में एक लावारिस तहसील से समझें, क्योंकि इधर इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी मतलब डाइम बने हैं, आर्मी वालों ने कैंट बनाए हैं, गाज़ी बरोथा बना है, इसके बावजूद भी ना कोई सेहत का निज़ाम अच्छा है, ना तालीम का अच्छा है, और रोज़ बरोज़ जितने भी यंग लड़के हैं वो मनशियात के आदी होते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो हम कोताही या नायल ही कहेंगे अपने जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी है। अगर वो सही तरीके से तवज्जो देते तो हमारा इलाका बहुत आगे जाता है, लेकिन अभी सारे पाकिस्तान में देखिए, अगर मैं हज़ारे की बात करूँ, यहाँ पर अगर देखा जाए ज़िला हरीपुर बाकी अजला से जितने भी हमारे अजला है हज़ारा डिवीज़न के उस पर ज़्यादा काम हुआ है। तो गाज़ी हरीपुर की तहसील है, तो पहली तहसील सबसे पहले जो है यही थी। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए, यहाँ पर क्यों महरूमियत का शिकार है? मतलब आपने अपने जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर जो सिलेक्टेड जो मेम्बरान है कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, तो अगर वो गाज़ी के हवाले से हम कहें तो क्यों यहाँ पर क्यों महरूमी हैं, वजह क्या है? वजह ये है, एक तो हमारे जो नुमाइंदे हम मुंतखब करते हैं वो एक दर्जे के नायल किस्म के हैं, और दूसरा सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे इलाके के लोगों की है कि वो अपने हक़ के लिए निकलते नहीं हैं। बाकी लोग वो इलाकों के लोग निकलते हैं और उनको उनका हक़ मिलता है। जब तक ये लोग निकलेंगे नहीं, हम अपना हक़ नहीं ले सकते। वोट किसको दी थी? फैसल ज़ुमान, मतलब PTI को दी थी? PTI को दी थी। तो तब्दीली नया पाकिस्तान जो है, देखें ये तो पुराना पाकिस्तान तो साल 1947 को बना, अब तो नया पाकिस्तान बन गया, लेकिन इसमें भी आप महरूमी शिकार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब को? पुराना ही अच्छा था। पुराना ही अच्छा था? पुराना ही अच्छा। नेक्स्ट जो आने वाले इलेक्शन है वोट किसको देंगे? देखें जो भी बेहतर हुआ। सर इस तरह चक्कर है जे साड़ा गाजी का जोड़ा रोड है झाड़ियाँ तक, ये बहुत ही बुरा हाल है इस रोड का। ते बराए मेहरबानी करके तुसी इस रोड जड़ा ना साढ़े एक ही रोड खराब है और भी हैं सारे रोड, मतलब ये गाजी जड़ा रोड है तो कहते और आने हैं इंटरचेंज तो कि सब ड्राइवर और दिहाड़ी गड्डी चलाते हो, क्योंकि असा इतने सर्वे भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, तो किहड़े किहड़े रोड ने, मतलब तुसी के मुतालबा करना चाहते हो बढ़ने चाहिए? यार ये गाजी तो गन के ना खालो तो गन के ते लानसपुर तक रोड बिल्कुल मतलब चलने के काबिल नहीं है, इस गड्डियाँ बिल्कुल नहीं चल लगती ना। तो साढ़े ये हुक्मराना के रिक्वेस्ट है जरा इस रोड के बारे टेंडर भी पास हो गए, पर काम बिल्कुल नज़र नहीं आता है। सारियाँ गड्डियाँ तबाह, रोज़मर्रा के हादसे, मोटरसाइकिल के लोग मतलब हादसे होते हैं, फौतगियाँ होती हैं, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस बारे जड़ा ना कोई गौर व फिक्र होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, आपने मुआयना भी किया, यहाँ मेन जो रोड है यहाँ पर पानी जमा हुआ है, आजकल डेंगू का भी मसला है, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही है, बहुत गंदा हालात है। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, और लोग यहाँ से लेकर जानिया चौक तक जगह जगह पे अपनी मदद, आप जहाँ पर रोड टूटा फूटा है उस पर अपनी मदद आप बंदे लगे हुए काम कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि ये रोड देखो कितना ख़राब है, इधर अस्पताल इमरजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। ये देखो रोड इसी तरह होता है, ये रोड का ये हालात है, और अब क्या बताओ आपके सामने जो नज़र आ रहे हो वही बात है, पता है। तो यहाँ पर और रोड से जैसे अभी अस्पताल की बात कर रहे हैं तो उसमें मसाइल हैं? मसाइल हैं ना, जब रोड बनेगा तो मरीज खैरियत से। आप क्या काम करते हैं? मेरा तो ये कपड़े का काम है, ये दुकान वगैरह कर रहे हैं। दुकान है आपकी? जी। क्या मुतालबा करना चाहते हैं हुकूमत से? क्या मुतालबा तो ये सब कुछ नजर नया पाकिस्तान भाई बन रहा है यार, कोई नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है पाकिस्तान इस तरह, ये पाकिस्तान नजर आ रहा है ना, ये क्या सहूलत? नया पाकिस्तान है ना, कोई नहीं है पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान अच्छा था। मतलब आपको पुराना चाहिए? पुराना पाकिस्तान चाहिए, इसको कोई एक्सपीरियंस भी तजुर्बा कुछ भी नहीं है। हाँ यही है, और मैं आपको क्या बताऊँ भाई साहब। तो आपने वोट किसको दी थी? मैंने तो वोट दिया, लेकिन गलती किया, इमरान को वोट दिया था। तो अब नेक्स्ट किसको देंगे? नहीं वो उनसे मुतमईन है? नवाज शरीफ को इंशाल्लाह वोट देंगे, वो कारोबारी बंदे, वो कर रहे काम।
अगर ज़िला हरीपुर की बात की जाए, हरीपुर में इस वक्त हज़ारा में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं, लेकिन मैं गाज़ी का पूछ रहा हूँ तो गाज़ी क्यों महरूमियत के शिकार है? आप लोगों में मतलब यहाँ पर जो है आप लोगों ने एहतजाज या आगे कुछ बात नहीं पूछाई? यार लोग भूख के उसको जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर जो मंडी जो है वो उस पर मौजूद है। तो ये मंडी में जो सहूलियात है यहाँ पर देखा जाए तो सब जगह पे जो है आर्जी जो है यहाँ पर तरपालें लगाई हुई हैं। अगर जैसे हमारी बात हुई कि TMA जो है यहाँ पर टैक्सेस लेती है, लेकिन इनके लिए जो है मुस्तकिल शेड क्यों नहीं बनाए जा रहे? तो इस हवाले से यहाँ पर काफ़ी दुकानदार बैठे हैं। हम थोड़े से इनसे ये राय लेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या आया वो इससे मुतमईन है या नहीं मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी ठीक ठाक हूँ जी। अच्छा, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? जी हमारा तो तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, और यहीं के रहने वाले हैं और यही हमारा कारोबार है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर जो है आपको ये मंडी में देख रहा हूँ यहाँ पर किसी जगह मुस्तकिल जो है शेड नहीं है, क्या वजह क्या है? वजह ये है कि बाई टैक्स जो है हमारे से पूरा लेते हैं और 1 रुपया भी कम नहीं लेते हैं। तो यही बोलते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जब बारिश होती है जब तो यहाँ पर देख रहा हूँ सब जगह कच्ची है, यहाँ पर फिर कैसे कस्टमर आप कैसे काम करते हैं? तो फिर बात वही है कि हम लोगों की मजबूरी है और कस्टमर की भी मजबूरी है, हम दोनों चीज़ों की मजबूरी है। तो वो लोग जो है ना वो अपना काम करके निकल जाते हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है, तो हमारा मजबूरी है कि हमारा माल जो है इधर ख़राब होता है और कस्टमर आ नहीं सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमसे टैक्स लिया जाए तो उसका जो है ना पूरा काम कर लें। तो ये बातें जो हैं वो लोग क्या होना चाहिए, मतलब आप ये देखिए जिस तरपालें लगी हुई जगह जगह पे क्या होना चाहिए? ये जी ये होना चाहिए, ये पक्की मंडी है, आर्जी नहीं है। अच्छा। पक्की मंडी है तो इसके लिए ये होना चाहिए कि यहाँ पर बाकायदा जो है वो शेड होने चाहिए, और जो ये जो रास्ता है टैक्स देते हैं आप? जी टैक्स देते हैं जी, बिल्कुल पूरा, अलबत्ता ज़्यादा देते हैं, जो वो बोलते हैं वो ही देते हैं। अगर 5, 10, 20 कम दे देते तो वो इतनी बातें सुनाते हैं कि उससे जो है ना। ज़िला हरीपुर में मैं ये मंडी देख रहा हूँ, पहली मंडी है जिसमें ऐसी तरपालें लगी हुई हैं। तो हरीपुर की मंडी में आप कभी गए हैं, वो ठीक है? वो जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो जिम्मेवार लोग हैं वो अच्छा काम। आपने जिम्मेवारों से बात की है? जी जिम्मेवार तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, तो किससे बात करें। हाँ टैक्स वो लेके चले जाते हैं और यहाँ पे कोई नहीं आता हमें पूछने के लिए कि यार ये दुकानदार बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई मसला कोई मसाइल, वो बात नहीं पूछते हैं। और टैक्स लेने के लिए सुबह सवेरे आ जाते हैं। तो ये बोलते हैं हम कि हम जब टैक्स देते हैं तो इनको चाहिए कि हमारी जो मसले हैं वो हल करें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं, हम टैक्स देते हैं, अगर पैसे थोड़े से कम हो वो वापस हमारे मुंह पे फेंक देते हैं पैसे, ठीक है। वो कहते हैं इतने चाहिए, इतने में नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम 150 देते हैं वो कहते हैं 300 दो। लेकिन अगर आपसे पैसे ले रहे हैं तो ये अगर मुस्तकिल मंडी है तो यहाँ पर सहूलियात क्यों नहीं दे रहे? आपने इस पर मुतालबा किया उनसे? क्यों नहीं किया? सब ने किया, ये जो जितने भी खड़े हैं सारे दुकानदार ही खड़े हैं, सब ने किए मुतालबे। जिस टाइम ऊपर से फ्लड आता है, ठीक है, तो फ्लड का पानी इधर सारा भरा हुआ होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे काम बंद हो जाते हैं। हम फिर घरों में बैठे हुए होते हैं। हमारे पास जितने भी वो सामान होता है, माल मटेरियल होता है, वो हम मतलब है कि हमारे पास ही पड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे टैक्स भी लिया जाता है, तो आपने जो है आला हुकाम से रब्ता नहीं किया कभी? इतने ज़्यादा ताजर यहाँ पर हो रहे हैं, इतने लोग अगर रोज़गार चल रहा है, जैसे मैं तो कहूँ बारिश हो तो यहाँ पर काम करने में मुश्किल हो जाएगा, तो क्या मुतालबा करते हैं? सर रही बात मुतालबे की, अगर मुतालबा करने के लिए हम जाते हैं पहले तो हमें अंदर कोई नहीं छोड़ता, कहते हैं ऐसी साहब नहीं है, TMA साहब नहीं है, गए हुए हैं किधर या किधर, मतलब राउंड पे गए हैं, तो हम किससे मुतालबा करें? वो तो आके सुबह आके टैक्स लेके चले जाते हैं, तो हम फिर किससे मुतालबा करें? जी नाज़रीन, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है बिल्कुल इस मंडी में देखा जाए कहीं पे भी मुस्तकिल शेड, कहीं पे कुछ नहीं है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से जो है दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ कि ऐसी मंडी तो हमने कभी देखी नहीं। हम हज़ारा भर में, तो यहाँ अगर टैक्स भी दिया जा रहा है तो इनका भी हक बनता है कि ये। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या काम करते हैं?
सर हम सब्जी बेचते हैं इधर। तो ये इसी मंडी में होते हैं? जी सर। तो क्या मतलब मंडी में क्या सहूलियात हैं? कुछ सहूलियात क्या है सर इधर, तो आप देख रहे हैं सब कुछ आपके सामने है। ये तरपाले भी जो मैं कहता हूँ बारिश हो तो आप क्या करते हैं? बारिश हो तो अब माल उधर रख देते हैं, फिर ख़राब हो जाता है, फिर घर को चले जाते हैं। वैसे तो मतलब मुसलसल कोई सहूलत नहीं है इधर, शेड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके सामने आप चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आगे भी हम बात करेंगे। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर बिल्कुल एक ऐसा मतलब यहाँ पर बना हुआ है कि कहीं भी एक बहुत बड़ी मंडी है लेकिन मुस्तकिल शेड यहाँ पर नहीं है। आगे भी हम जाएंगे, बात करेंगे। सारा हाल ही वेखो जिता सी बैठे रहने, कोई नहीं इतने आना, इतने आउन कोई कुछ तवज्जो कोई देने वाले है नहीं, बट बटेरा कोई है नहीं। असं बैठे हाँ गुजारा पा करना, लोग भी आन के सौदा के नहीं है, असं भी बेचिए ना। मतलब तो सने आगे मुतालबा किया है, मतलब कितने दुकानदार होते, मतलब कितने दुकानदार? तो मेरा हाल 500 को भी ज्यादा, 500 को ज्यादा 500 खानदान, मतलब इतने रोजगार अपना 500 को ज्यादा दुकानदार। लेकिन ये सारे मुताबिक सहूलत कोई भी नहीं थे। आन के आगे आन के फिर के बहने बह कर चले, बात मोड़ के आना कोई नहीं, समझो कि नहीं। बारिश होती है फिर क्या कर दो? बारिश होनी तो असं रोड़ लें, पानी भी साढ़े सौदा भी रोड़ना, असं आपे भी रोड़ लें। हाँ तो क्या मुतालबा कर दो? मुतालबा ये जरा सफाई करो, नहीं थे को इंतजाम ही नाले बनाओ उनको, ये थे असा बना के दे, पक्के शेड बना के दे, देखो ये बैठ पाए, बारिश होनी तो जरूर रहते हैं। जी इस तरह यहाँ पर जो आए हुए मंडी में ख़रीदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर वो आते हैं ख़रीदारी करते हैं तो उनको क्या मसाइल पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मंडी का सर जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि मंडी के रेटों के बारे में, रेट के बारे में यहाँ पर सहूलियात, सबसे पहली बात मंडी की सहूलियात कोई भी नहीं है। यहाँ से जो मंडी के जितने भी बेचने वाले हैं उनसे टीएमए वाले पैसे लेते हैं, लेकिन सहूलियात नहीं दे रहे। ये देख रहे हैं मंडी तकसीम हो क्या क्या मसाइल है, मतलब आप तो यहाँ पे आते हैं तो क्या होना चाहिए? और इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पानी की जो निकासी है इसका बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि ये जो जितने भी मंडी में बेचने वाले ये लोग हैं इनको आराम भी मिले और इनको कम से कम कोई जगह भी तो बेहतर। ये पैसे देते हैं लेकिन इनको आसाइश यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पानी कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर से जा रहा है, लोगों की भी तकलीफ है और इनको भी काफ़ी तकलीफ है। आने वाले भी उनके मसाइल बढ़ रहे हैं और इनके लिए भी। बाकी रेटों की बात है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हालात इस तरह बने हुए हैं कि कौन सी जो चीज़ है वो जो इसमें हमें कम रेट पे मिल रही है। मंडी में जो रेट है उसके की कंट्रोल नहीं है, हर बंदा अपनी अपनी मनमानी पे दे रहे हैं। तो मंडी के बारे में टीएमए या सर इंतज़ामिया जो है उसकी गफलत है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते और जिस तरह गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे भी नहीं हो रही है। तो लोग मजबूर हैं, लोग भी इसी तरह रो रहे हैं अपने इस पे। ये मंडी पे आते हैं तो ख़रीदने के लिए कुछ गुंजाइश भी नहीं है, रेट भी इस तरह हैं, लेकिन जो बेच रहे हैं उनकी भी मजबूरियाँ हैं। जी मंडी में यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। ये सरकारी जगह है, यहाँ पर जब भी बारिश आती है नाला है पानी का, तो यहाँ से जो हम अपने लिए थले वगैरह बनाते हैं वो पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो हम सब अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर हम भराई करते हैं, ट्रालियों से 1000 1500 रुपए एक ट्रिप डालते हैं, फिर थले बनाते हैं। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या टीएमए की तरफ से कोई आप ये चाहते हैं ये इसका जो है मुस्तकिल शेड मिलने चाहिए आपको, सीवरेज का सिस्टम होना चाहिए। सीवरेज का सिस्टम नहीं है, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं। टैक्स आपसे लिया जाता है और टैक्स लाखों रुपए का एक दुकानदार है, उससे 500 300 1000 रुपए ठेकेदार आते हैं, अपनी मर्जी के जो है पैसे वसूल करता है। हमने कितनी दफ़ा उसको कहा है भाई आप ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी नहीं आवाज़ इसके ऊपर उठाता, अपनी मर्जी के मन चाहिए के पैसे वो दुकानदारों से वसूल करते हैं। जी नाज़रीन, हम जैसा कि आपको गाज़ी के मसाइल दिखाए, यहाँ पर लोगों ने बड़ी शिकायत की रोड्स की, जैसे लोगों ने बातें की कि यहाँ पर रोड्स के काम नहीं हो रहे, और उसके साथ साथ हमने आपको कुछ और इश्यूज़ भी दिखाए। लेकिन यहाँ पर अब हम मौजूद हैं बाई सोका में।
तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता जाऊँ कि ये वो जगह है जहाँ पर अपनी मदद आज के तहत लोग जो है यहाँ पर यहाँ के रहायशी लोग फ़ंड इकट्ठा करके ख़ुद जो है रोड्स की जो है यहाँ पर जगह जगह पे यहाँ उनकी तामीर कर रहे हैं, इसके साथ साथ मेंटेनेंस का काम वो कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो है रहने वाले भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ पर काम किया जा रहा है उस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? शुक्र है। तो यहाँ पर आप देख रहा हूँ काम करवा रहे हैं, तो अपनी मदद आपके तहत ये काम हो रहा है? जी सर, ये अपनी मदद आप हो रहा है। हम कुछ दोस्त थे, गाड़ी में आ रहे थे, कुछ टाइम पहले की बात है, तो खड्डों से बड़े हादसे हो रहे हैं, हमारा भी हादसे होते हुए बचा है। तो हमने सोचा कि अगर ये लोग नहीं करवा रहे तो कम से कम इन गढ़ों को खड्डों को भर के तो ये हादसों से। क्या काम करते हैं? मैं अपना, मेरा जो है ना ज़मीनों का अपना कारोबार है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके साथ और कौन लोग जो हैं शामिल हैं? मतलब चंदा इकट्ठा? हमारी पूरी टीम है और ये टीम वर्क कर रही है। सारे ये लोग जो हैं रज़ाकार हैं। ये रज़ाकार हैं। इनमें ये भाई मेरा खड़ा है, इस भाई की अपनी सब्जी की दुकान है। अच्छा। और ये सब्जी की दुकान छोड़ के ये जो जितने भी लोग हैं ये आम लोग हैं, यहाँ के रहायशी, यहाँ के ताजर, हर तबके से लोग आम लोग हैं और ये हम कर रहे हैं। और अवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे इलाके की और बाहर के आने वाले लोगों ने भी, कि जो हमें हर सपोर्ट चंदा दे के वो कर रहे हैं। और हमारे साहिब हसीयत लोगों को बस यही पैगाम है कि इस पे कम से कम थोड़ी वो। तो आपने जो नुमाइंदे मुंतखब किए उनसे क्या कहना चाहेंगे, और वो क्यों नहीं काम करवा रहे? अगर देखा जाए, मैं अगर बात करूं ज़िला हरीपुर की, तो अगर हज़ारा भर में काम हुए हैं, तो हमारा अगर सिटी एरिया ले लें और उन इलाकों में बहुत काम हुए हैं, तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? सर, इस तरह नुमाइंदों का तो जहाँ तक ताल्लुक है, अभी कह रहे हैं ये कि 15 तारीख को टेंडर भी हो रहा है और इन्होंने कहा है कि रोड के लिए, डेवलपमेंट के लिए डाल दिए हैं। लेकिन वो तो प्रोसेस है, कितने 2 साल लग जाएंगे रोड बनते हुए या नुमाइंदों के। लेकिन ये गढ़ों में जो हादसे हो रहे थे बार बार, ये सारे नुमाइंदे इधर से गुजर के जा रहे हैं। सबको पता है, इनका ये हक था कि कम से कम इन गढ़ों को भर देते। इन्होंने नहीं भरा तो ये गरीब आवाम अपने चंदों से ये जो है ना गढ़े भर रही है। तो सब्जी का दुकान, तो सब्जी की दुकान आप यहाँ पर रोड बना रहे हैं, कितने दिनों से बना रहे हैं? ये तकरीबन 15-16 दिन हो। तो वहाँ पे कारोबार आपका ख़राब नहीं हो रहा? बस ये भाई थे इन्होंने, बस इनका नज़रिया था, बोल रहे यार ये काम चालू करते हैं, आप आ जाओ हमारे साथ। तो बस हम भी खड़े हो गए, बस इसी जज्बे की मदद आपके था। जी, अपनी मदद आपकी था। हमने तो सोचा कि शायद कि हमारे कोई कुबरान, कोई बड़ा आ जाए कि यार चलो अभी हम करते हैं काम, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है सामने। तो अभी तो हमने काम शुरू किया, अभी छोड़ के हम भी नहीं जा सकते। जो जज्बे के साथ उठे हैं ना, तो अभी लगे हुए हैं बस। तो आपके साथ गाजी के तकरीबन हर जो है तबका यहाँ पर मौजूद है, वो चंदा आप अपनी मदद आपकी तरफ चंदा इकट्ठा करके खुद बनवा रहे हैं? जी सर। कोई तंजीम नहीं? कोई नहीं। ये यहाँ के इलाकाई लोग हैं, मतलब आप यहाँ के रहायशी लोग हैं? जी, रहायशी भी आते हैं, बकाया जो लोग इधर इस रास्ते से आते जाते हैं, तकरीबन बाहर के लोग भी हैं ना। लेकिन जिनको पता है कि यार इधर ये मसाइल है, इधर तकरीबन वो भी साथ दे रहे हैं, वो लोग चंदा दे रहे हैं हमको। तो जी, यहाँ पर जो अपनी मदद आपके तहत हम मौजूद है, गाजी के जो मेन रोड है, तो यहाँ पर ये बच्चे जो हैं खड़े हैं, इस इलाके के बच्चे, और वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अपने रोड को बनाने के लिए। तो इन बच्चों से पूछेंगे कि वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और इन्होंने जो है दिन को कितने पैसे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम ये चंदा अपनी मदद आप रोड के लिए पकड़ रहे हैं। तो कितने पैसे हो जाते हैं दिन को? दिन को टोटल 10,000 हो जाते होंगे। तो आपको हुकूमत नहीं बना के देती रोड? नहीं। तो क्या कहेंगे आप वज़ीर आला से, इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगे? कि वो ये रोड जल्द से जल्द आके तैयार कर दें। ये रोड आपके नहीं बना रहे, ये जहाँ पर जो नुमाइंदे हैं वो नहीं बना रहे? वो नहीं बना रहे ना जी। तो आप लोग अपनी मदद आपकी तरफ बना रहे हो? जी जी। बेटा आप क्या कहो? मैं बोल रहा हूँ ये हम चंदा जो इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी मदद आप रोड के लिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जी बेटा। हम चंदा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये रोड जल्दी ठीक हो जाए। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी बच्चों की जो खड़े होकर यहाँ पर रोड के किनारे सुबह से शाम तक यहाँ पर बच्चे जो हैं खड़े होते हैं और वो चंदा इकट्ठा करते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत लम्बा फिक्री है कि जिस तरह के तब्दीली हुकूमत, जिस तरह के इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारी हुकूमत जो है वो एक नया पाकिस्तान बनाएगी, तो यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है रोड पर खड़े अपने इलाके के रोड बनाने के लिए, चंदों के लिए वो बच्चे बाहर आए हैं।
हर उम्र के एज के लोग जो हैं वो यहाँ पे बाहर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है जी, तो इसके लिए मतलब क्यों रोड आपके नुमाइंदगान नहीं बना रहे, तो और कितना रोड आपने बना लिया और कितना इलाका जो है आप बना सकते हैं? ये अल्लाह के फजल से हमने ये खालो दरस से स्टार्ट किया और हमारा इरादा है कि हम जाड़ियाँ तक ये रोड मुकम्मल कर सकें, क्योंकि हमारे जितने भी इलाका के मुकीम हैं उनको इस रोड से चल जाते हुए बहुत परेशानियाँ दरपेश आती है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ये हमारे इलाके के जो इलाके के जो जितने भी अफराद हैं वो हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम ये जल्द से जल्द जो है तो जाड़िया तक ये रोड कंप्लीट कर लेंगे। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको कहा, यहाँ पर बच्चे जो हैं चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ जो है यहाँ पर जो गाड़ी गुजरती हैं या कोई भी यहाँ से बाहर का बंदा हो या शहरी इलाके के लोग हों तो वो पैसा इकट्ठा करके अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर रोड बनाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप किधर के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ जी, हसनपुर का। तो यहाँ पर आप लोग अपनी मदद आपके तहत चंदा जो है दे के अब रोड बना रहे हैं? गवर्नमेंट नहीं बनाती है तो ये 2-3 बंदे लगे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, इनको अजर अल्लाह ताला दे, इन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, हमारे जो मेम्बरान हैं सूबाई या कौमी, वो यहाँ से गुज़रते भी नहीं हैं, नेर वाला रास्ता अख्तियार करते हैं, जबकि वो यहाँ से गुज़रे तो उन्हें पता लगे। स्पीकर साहब यहाँ से गुज़रते थे, उन्हें भी मना कर दिया गया है, वो भी नेर वाला रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। जब यहाँ से मेम्बरान गुजरेंगे तो उनको इस रास्ते के बारे में पता होएगा। जनाने अक्सर बीमार होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, जनानों के केस में जो है अक्सर इन रक्षों में जनानों के केस हो जाते हैं इस रोड की वजह से। आप आगे जाएँ, चाड़ियाँ तक जाएँ, रोड को देखें। ये लोग क्या मुतालबा करेंगे? देखें यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोग जो है बाहर निकले हुए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही मैसेज देना चाहेंगे कि खुदा ने वास्ता ये इस रोड को बनाएं, और दूसरा बात ये कि महंगाई पे इमरान खान कंट्रोल करें। हम गरीब रखे वाले या मजदूरी दिहाड़ीदार तबके वाले लोग 7-7, 8-8 हज़ार रुपये गैस और फिर राशन इतना महंगा है कि हमारे 3-4 बच्चों में गुजारा नहीं होता है इस मजदूरियों में। आप थोड़ा सा कंट्रोल करें बस ये। बाकी ये जो हमारे मेम्बरान हैं सूबाई और कौमी मेम्बरान हैं जो यहाँ के इस हल्के के, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नाअहल है वो लोग। जी नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा जो है, जिसमें हमने आपको गाज़ी जो है यहाँ पर गाज़ी तहसील के मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बात की। जिस तरह कि हम सब्ज़ी मंडी भी गई, वहाँ के हालात भी आपको दिखाए कि किस तरह के उस सब्ज़ी मंडी के क्या हालात है। इसके साथ साथ हमने आपको यहाँ पर सेहत के हवाले से भी कुछ लोगों से बात की, और इसके साथ साथ जो मेन यहाँ पर जो इशू जो बना हुआ है यहाँ पर रोड्स का है, रोड जो है टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो बच्चे हैं जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है चंदा इकट्ठा करके, और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर जो है ना उनका कोई ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से है, ना उनका ताल्लुक किसी इदारे से है, ना उनकी भी NGO है, सिर्फ अपनी मदद आपके तहत इस इलाके के लोग जो हैं अपने मसाइल को हल करना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह के इमरान खान साहब ने कहा था कि नया पाकिस्तान, तो आप यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत जो है अब काम कर रहे हैं। तो हमारे जो मुंतखब यहाँ पर इस इलाके के लीडरान जिनको उन्होंने वोट दिया, उनको भी चाहिए आके वो देखें कि इन इलाके में यहाँ पर क्या मसाइल है। इसके साथ नाज़रीन, हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान पाइंदा।